नमस्कार। अमृत योग संजीवनी चैनल में आप सभी साधक परिवार का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। साथियों, आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की कुछ महान चीज़ों का जो आयुर्वेद में वरदान साबित हुई हैं। हम लोग कहीं न कहीं इन सब चीज़ों का सेवन करने में कोताही करते हैं या जानकारी के अभाव में हम लोग इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं समय से, जिसके तहत तमाम प्रकार की डिफिशेंसी हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं। तमाम प्रकार के जो न्यूट्रिशियन और फाइबर और तमाम प्रकार के जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो हमारे शरीर में कहीं न कहीं बाधित होने लगता है, जिसके कारण तमाम प्रकार की डिफिशेंसी आने लगती है। तो आज का वीडियो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया आप लोग लास्ट तक देखिएगा। जो हमारे नए साधक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोगों के एक शेयर मात्र से कितने लोगों का भला हो सकता है, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आज हम कुछ योगासन का भी, प्राणायाम का, जो हमारे शरीर के लिए रामबाण चीज़ें हैं, उनका मैं आप लोगों को इसमें चर्चा करूंगा उस विषय पे। और आयुर्वेदिक चीज़ें जो हमारे महान वरदानी चीज़ें हैं उनका भी सेवन बात करूंगा उस पे। तो आप लोगों का, जैसे हमारे शरीर का मेन चीज़ है हम लोगों का आहार विचार वाणी, ये आप सब लोग बाखूबी जानते हैं। जो हम खाते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, तमाम प्रकार के पेय पदार्थ के रूप में, तो वो हमारे शरीर को कैसे जाके वो बढ़िया सा इम्यूनिटी देता है, सारी मल्टीविटामिन देता है, जिसके तहत उसमें तमाम प्रकार की, जैसे और खान पान है उसके चक्कर में तमाम प्रकार की विसंगतियां आती हैं। तो उसको क्लीन करने के लिए देखिए, जैसे दिल की समस्या, दिल पे आजकल तमाम प्रकार का रक्त संचार हमारा बाधित हो रहा है, रक्त नलियाँ हमारी प्रभावित हो रही हैं, जिससे हमारा रक्त नालिकाएं हमारी सिकुड़ती जा रही हैं। कि एक तो हमारे डेली रूटीन में मेहनत न करने के कारण जैसे भरपूर मेहनत हो नहीं पाती है, शरीर पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो पाता है, जिसके तहत तमाम प्रकार की विसंगतियाँ आने लगती हैं, नलियाँ सिकुड़ने लगती हैं, हमारी इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है, हमारे कामकाज पे फर्क पड़ता है। शरीर के सारे अंग हमारे, जब जहाँ मेहनत नहीं होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंचेगी, वहाँ दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हम कैसे इसको, इम्यून सिस्टम को अपने मजबूत रखें। तो दिन में आप जो भी व्यायाम कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, ये सब करने के बावजूद भी तमाम प्रकार के खान पान के जरिए तमाम प्रकार की समस्याएं आती जाती हैं। तो इसमें आप लोग जैसे आयुर्वेदिक चीज़ें जो हमारी हैं, नीम हुआ, नीम का पत्ता, और नीम की पत्ती हुई, मेथी दाना हुआ, करेला हुआ, चुकंदर हुआ, और तमाम प्रकार के जो हमारे फूड्स हैं, ड्राई फूड हैं, उनकी कमियां होती हैं तमाम प्रकार से। अखरोट हुआ, काजू हुआ, बादाम हुआ, अंजीर हुआ, मुनक्का हुआ, इन सब वरदानी चीज़ें जो हैं, इनका उपयोग हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में करते रहें और अपने परिवार को, बच्चों को देते रहें, जिसके तहत तमाम प्रकार की विसंगति जो आती हैं वो ना आएंगी। जैसे नीम की पत्ते से लेकर जड़ तक जितनी भी उसमें वो हैं, सब गुणकारी हैं हमारे शरीर के लिए। तो नीम की पत्तियां जैसे सुबह 2-3-4 पत्ती आप खा लीजिए, उससे आपका लीवर और डिटॉक्स, जो हमारे अंदर के टॉक्सिन रहेंगे, जहर रहेंगे, उसको वो मतलब रेगुलेट अच्छा करता है। जहर हमारा बाहर जाता है, टॉक्सिन, और हमारे अंदर अच्छी सी इम्यूनिटी और सारे रक्त धमनियाँ और संचार उसका वो अच्छी तरह से रहता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। अब जैसे करेला है, करेला खाने से हमारे पैनक्रियास सिस्टम को, इंसुलिन का जो कमी होती है वो भरपूर होती है, उसमें भी फाइबर और ये तमाम प्रकार के मल्टी मिनरल्स पाए जाते हैं। चुकंदर हुआ, ये हमारे रक्त संचार को बढ़ाता है और शरीर में ब्लड की कमी को पूरा करता है। अनार हुआ, ये सब चीज़ें हमारे खून की कमी को पूरे करते हैं, और उसमें फाइबर, तमाम प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, वो हमारे शरीर को अच्छे से काम करते हैं। तो चुकंदर का आप लोग कच्चे भी खा सकते हैं, और इसका जूस बना के, इसका सूप भी बनता है, कांजी जिसको बोला जाता है, उसको बना के पी सकते हैं।
तो तमाम प्रकार से जो शारीरिक हमारे अच्छे के लिए गुणकारी चीज़ें हैं, आयुर्वेद में भंडार भरा पड़ा है, इसका आप लोग सेवन बाखूबी किया करें, जिससे ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और शुगर की ये सब दिक्कतें जो उत्पन्न होने लगती हैं, ये सब क्रियाएं हमारी नाबूद रहेंगी। और थोड़ा सा हमारा वर्कआउट और प्राणायाम के जरिए हम अपने शरीर को बिल्कुल स्वच्छ सुंदर रख सकते हैं। इसका आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान दोगे तो आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। और खान पान के लिए तो उस पर सुधार आपको करना है, दिनचर्या पर अपनी सुधार करना है। तो मोटी मोटा इसका एक ही बात है कि हमको खान पान के जरिए अपने शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखना है। बाकी सारी चीज़ें तो हमारी हो ही रही हैं, तो इनका सेवन आप लोग करिए। और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, ये सब चीज़ें जो वरदानी चीज़ें हैं, इनका उपयोग किया करें। आंवला ऐसा ऐसा चीज़ है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ए, तमाम प्रकार के खनिज जो हमारे विटामिन के स्रोत हैं उसमें मिलते हैं। और सूर्य की ऊर्जा जो हमारे शरीर को विटामिन डी और ये सब की कमी पूरी करती है, कैल्शियम प्रदान करता है। तो आप लोग सूर्य की रोशनी में भी 1 घंटा कम से कम रोज डेली बैठें, धूप सेकें, जाड़ा हो या गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, आप लोग इसका बहुत अच्छे से वो ध्यान रखें। और आजकल तमाम ये वायरल, बरसात के नाते वायरल फीवर चल रहे हैं, इसके लिए छोटे हो क्या बड़े हो सबको ये दिक्कतें आ रही हैं। ज़्यादातर नौजवानों में आ रही हैं, जो 20 से 25 साल 30 साल तक हैं, उनमें ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, जो कि उनका खान पान और लाइफ स्टाइल आजकल भाग दौड़ भरी लाइफ स्टाइल में वो कहीं न कहीं गलतियाँ कर रहे हैं, जिससे हमारा देखिए फीवर का मतलब होता है जिससे लीवर और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो और हाजमा सिस्टम, ये दोनों तीनों को ये जो है अटैक इस पे करता है। तो ना हमारे भूख लगेगी, ना खाने का मन करेगा, मन उलझा उलझा रहेगा, बेचैनी, कमजोरी आती रहेगी। तो ये सब प्रक्रियाएं जो है आम बात है। इसमें वायरल में आप लोग सुबह काढ़ा, सुबह शाम दोपहर काढ़े का प्रयोग करिए। जो काढ़ा हमारे काली मिर्च, लौंग और ये दालचीनी और उसमें अदरक, तुलसी का पत्ता, अजवाइन, ये सब डाल के अच्छे से पका के उसका सेवन करिए, काढ़े का सेवन करिए। चिरायता आता है उसमें आप थोड़ा सा मिला लीजिए, महासुदर्शन चूर्ण है उसको आप लीजिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप काढ़े के रूप में प्रयोग करेंगे तो आपका ये ज्वर जो है, ये जो सब ज्वर नाशक हैं, तो ये ज्वर को नाश करेंगे आपके, और आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर आएगी। और खाने पीने का थोड़ा थोड़ा आप ये ना करिए कि नहीं मन कर रहा है तो ना खाएं, थोड़ा थोड़ा जरूर खाते रहिए, लिक्विड पदार्थ लेते रहिए। तो ये सब आप करते रहेंगे तो आपका ये जो वायरल है ये भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। और बहुत हार्ड दवाएं खाने का कोई मतलब नहीं रहता है। देखिए बुखार आना चाहिए, बुखार साल भर में 1 या 2 बार आना चाहिए। तो इसकी प्रक्रिया ऐसी चलती है, बहुत लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि वो खाने पीने से उनकी शरीर के अंदर की इम्यूनिटी जो है वीक हो जाती है। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, वायरल में बहुत अपने आप को बचा के रखेंगे, क्योंकि इस समय वायरल चल रहा है, तेज़ी से फैल रहा है बुखार का सिस्टम। तो इस पे ध्यान देंगे और खाने पीने पे ध्यान देंगे तो आपकी रक्त नलिकाएँ और हमारी प्राण ऊर्जा का जो स्रोत है, ऑक्सीजन की सप्लाई शरीर में, वो बाधित नहीं होगी और पूरी शरीर में इम्यूनिटी पाएंगे आप लोग। तो इसका आप लोग सेवन करिए। और अंत में अब प्राणायाम की मैं बात कर लेता हूँ। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो आपकी सारी रक्त धमनियों को हमारे खोलने का काम करता है। कहीं न कहीं वो जो बाधित रहती है उसको संचार का करने का काम करता है। तो उसमें स्पाइन सीधी करके सीधा ज्ञान मुद्रा लगा के हाथों में बैठना है और लंबी गहरी सांस लेके फिर हमको भंवरे की गुंजायमान स्वर में उसको छोड़ना है। दिन में 2-3 बार करिए, 5-5, 7-7 मिनट। आप देखेंगे कि आपके शरीर में बेहतर से बेहतर एनर्जी प्रदान करेगा और आपके सारे शरीर में सारे तंत्र अच्छे होते जाएंगे। तो इसके लिए ज्ञान मुद्रा लगा के हाथों में और सीधा इस तरह से 5 मिनट 7 मिनट आप करके देखिए। सुबह शाम आपके शरीर में बेहतर से बेहतर इम्यूनिटी मिलेगी और आपका सारा तंत्र अच्छा रहेगा। दिमाग, हाइपरटेंशन, बीपी, जो तमाम प्रकार की एंजाइटी और ये सब चीज़ें विकृतियाँ आती रहती हैं, हमारे दिल के खतरे, हार्ट के, लंग्स, सारी चीज़ों के लिए वरदान साबित हैं ये सब सारी चीज़ें। तो आप लोग इसका प्रयोग करिएगा। आज के मार्गदर्शन में इतना ही। आप सभी के लिए मंगल कामना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक का
आप सब स्वस्थ रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। आप सब लोग हमेशा स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम।